ओम शांति। आज बाबा के 20 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि आप बच्चों का फर्ज है सब आत्माओं को जगाना, सुजाग करना। जो बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय देते हैं तो वो बहुतों का कल्याण करते हैं। देही अभिमानी होकर किसी को भी बाप का परिचय देने से उस आत्मा का भी कल्याण होता है और स्वयं में भी बाप की याद बनी रहती है। जब देहाभिमान में आते हैं तो लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, लून पानी हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद पाना है तो आपस में रूहानी स्नेह से रहना है। कोई भी महंगी चीज़ें, फैशनेबल चीज़ें नहीं रखनी है। बाबा ने उदाहरण दिया, अगर घड़ी आदि महंगी है तो आपका ध्यान उसी में भटकता रहेगा, उसी की संभाल में बुद्धि जाती रहेगी। देहाभिमान में आकर जब उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं तो ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते, दुर्गति को पाएंगे। बाबा की याद में रहने से आत्मा पावन बनती है। याद में रहने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो बच्चों का फर्ज है सबको बाप का सत्य परिचय देना। मुख्य है शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती। फिर बाबा ने समर्पणमयता का महत्व बताया। जो भी खजाने हैं वो जमा करने का आधार स्वच्छ बुद्धि और साफ दिल है। जो बच्चे अपनी बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं, बुद्धि के द्वारा बाप को जानते हैं, ऐसे बच्चे, उनकी बुद्धि शुद्र बुद्धि से दिव्य बुद्धि बन जाती है। सरल शब्दों में हमें अपनी मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देना है और दिव्य बुद्धि बना लेनी है। अभ्यास करना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना ही कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना अर्थात जागृत करना, उन्हें रास्ता बताना। जितना तुम सोल कॉन्शियस बनकर किसी को बाप का परिचय सुनाएंगे उतना ही कल्याण होगा। क्वेश्चन है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि वो रच्यता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चों के रच्यता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। शिव बाबा में कौन सा ज्ञान है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसका आदि मध्य अंत बाबा इसके नॉलेजफुल हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन, ज्ञान सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते, कृष्ण की जयंती भी मनाते, गीता की भी जयंती मनाते। 3 जयंती मुख्य हैं, श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, शिव जयंती। अब प्रश्न उठता है, पहले जयंती किसकी हुई होगी?
शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी, गोपियों को भगाया, ये किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तभी तो ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए, दिखाते कि उनको टोकरी में डाला और यमुना पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पे खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटे बन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया। उस समय तो ज्ञान शोभा भी नहीं दे। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। शिव ने आकर क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते मेरी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, मैंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। बाबा जब आते हैं तो गीता ज्ञान देते हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में मनाते हो, कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता। सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चला आया, वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। कलयुग का अंत है पति दुनिया, सत्युग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुम्हें वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े से बड़ा शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, आते तो है ना। तो ये सब बाबा बैठ समझाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कहते मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जब वो बड़ा हो। ये समझने की बातें हैं। वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर हैं, बिगर नोट के याद रह ना सके। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है। वो भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाएं, मुश्किल है। बाबा ने समझाया सबको 2 बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा के प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वो है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ा ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। कल्प कल्प बाबा जब संगम पर आते हैं तो राजयोग का ज्ञान देते हैं। ये है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था,
किसी को पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती दिखाते, वो कैसे आया, क्या आकर किया। वह सबका सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। शिव बाबा सबका सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। सभी आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। बाबा कहते मैं आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। पावन बनने की बहुत सुंदर युक्ति है, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो। श्री कृष्ण कह ना सके कि देह के संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते, सब संबंधों में आते। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुम्हें ये रूहानी यात्रा बाप सिखाते हैं। ये रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज है। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज है। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ा ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ सबका, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है वो। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। शिव बाबा के लिए कहते हैं कि वो लिबरेटर है, दुखों से छुड़ाने का रास्ता बताने वाला, गाइड है, घर का रास्ता बताने वाला, ब्लिसफुल है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सदा ही पावन है। अब तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाबा कहते मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे ही परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। ये है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसे कहते हैं कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें। छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते। आत्मा है स्टार माफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते रहते हैं। ये है नई बातें। नई मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो किसी भी शास्त्र में नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वो वृद्धि को पाते रहते हैं। कल्प पहले 5000 वर्ष पहले जिन बच्चों ने ज्ञान लिया, अब भी सुनते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य करते हैं। जो पूरे भगत होते हैं, पक्के भक्त, वो दान पुण्य करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वो बनते हैं। पैसे वालों को तो अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, फिर इतना गरीब कैसे हुआ, अब तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि सब महल आदि में चले जाते हैं। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाते हैं तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है ना, हर चीज की आयु होती है। बाबा ने कहा कि जैसे अर्थक्वेक होती है, भूकंप आदि आते तो जो महल आदि है वो सब नीचे चले जाते हैं। हर चीज की आयु होती है। वहाँ ऐसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनाते हैं। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते फिर बन जाते। उनकी बनावट ऐसी होती। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुम्हें साक्षात्कार होगा,
ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं, बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है। और महल आदि कैसे बनेंगे, कौन बनाएंगे, इसकी बजाय बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ, अभी दोनों पास हुए, अब है संगम। सत्युग में नॉलेज नहीं होगी, इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। श्री लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया था, अब तुम बच्चों को मालूम है। श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया, ये बाबा कहते हैं आप बच्चों को मालूम है। इन्होंने वर्षा किससे पाया, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। आपका धंधा है मनुष्यों को रास्ता बताना, उन्हें जगाना। जिसे बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, देहाभिमान की दरकार नहीं। बाबा को कभी देहाभिमान नहीं हो सकता। तुम्हें मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, वह बहुतों का कल्याण करते हैं। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। जो देही अभिमानी होकर किसी को भी बाप का परिचय देते हैं, समझो बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। भले अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी कि ये पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देहाभिमान कहा जाता। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, महंगी चीज होगी तो उसको संभालना भी पड़ेगा ना। गुम होगी तो ख्याल होगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। ये देहाभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस के बदले डिस सर्विस जरूर करेंगे। रावण ने तुम्हें देहाभिमानी बनाया। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को लिखा जाता कि तुम फलानी जगह जाकर के भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देहाभिमान बहुत रहता। भाषण में भले अच्छे हैं, आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। बाबा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कई बार बच्चों में भाषण करने की तो कला रहती है, लेकिन आपस में स्नेह से चलने की कला नहीं रहती, आपस में रूहानी स्नेह नहीं। देह अभिमानी लून पानी बना देता है। देह अभिमान जो होता है ये लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है तो बाबा से आके पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कोई पूछे बाबा आपको कितने बच्चे, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत हैं, कोई सपूत हैं, अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। ऐसे बाबा का जो इतना मीठा प्यारा है, उनका वफादार फरमान बरदार बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, जास्ती शौक नहीं रखने, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी लून पानी नहीं होना। आपस में स्नेह से चलना है, कभी लून पानी नहीं होना। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना। वरदान है समर्पणमयता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। समर्पणमयता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाबा के आगे अर्पण कर दो।
बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब अपनी बुद्धि से बाबा को जानकर अपनी बुद्धि भी बाबा के आगे समर्पित कर दो। शुद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात दिव्य बुद्धि लेना, देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। अपनी शुद्र बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण कर देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। सरल शब्दों में हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है तो उसे बाबा के आगे समर्पित कर देना है। जब शुद्र बुद्धि बाबा के आगे समर्पित हो जाती है तो वो दिव्य बुद्धि बन जाती है। तो ये देना लेना हो जाता है। स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाबा दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं समर्पित बुद्धि आत्मा हूं। बाबा के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दें। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका। ये तन भी आपका है, ये बुद्धि भी आपको समर्पित है। मन भी आपको समर्पित है। अब मैं वही सोचूंगी जो आपको अच्छा लगता है। ये बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गई। अब बुद्धिवानों की बुद्धि पर, सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं। उनकी पवित्र किरणों से बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। मैं समर्पित बुद्धि आत्मा हूं। दिव्य बुद्धि से दिव्य बुद्धि विधाता को देखें। उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।